स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग फिर एक बार हिंदी के महासागर में गोता लगाएं। और आज पढ़े हम लोग यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के हिंदी के काव्य खंड का पहला पाठ और पहले पाठ का 7वां पद। इसके पहले अपने लोगों ने इस पाठ का 6 पद पढ़ लिया है। महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित ये सारे पद हैं और उनके द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर से लिए गए हैं। तो भैया, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि अगर हिंदी के पद से कोई भी आपको पद्यांश मिल रहा है और उसकी व्याख्या करने के लिए कह रहा है तो आप उसको 4 हेडिंग में समायोजित करेंगे। कौन कौन सी हेडिंग्स होगी? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यागत सौंदर्य। अब मान लीजिए 7वां पद आ गया या 7वें पद का कोई अंश आ गया तो आप इसके संदर्भ में क्या लिखोगे? आप इसके संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत पद, अगर पूरा पद आ रहा है तो प्रस्तुत पद, और अगर इसका कुछ हिस्सा आ रहा है तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में सूर्य की भांति चमकने वाले श्री भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल के सगुण शाखा के कृष्णाश्रयी धारा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। तो ये हो गया इसका संदर्भ। और रही बात प्रसंग की, तो प्रसंग अभी हम लोग पद पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है। लेकिन वैसे आप जान लें कि 7वें पद में जो है भगवान श्री कृष्ण के उस दशा का वर्णन है जब वो गोकुल को याद कर रहे हैं। तो आप 7वें पद के प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रज को याद कर रहे हैं और ब्रज को याद करते समय, गोकुल को याद करते समय उनकी मनोदशा का चित्रण किया गया है। तो प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण के गोकुल को याद करते हुए उनके मनोदशा का चित्रण किया गया है। ये हो गया बेटा इसका प्रसंग। व्याख्या हम लोग पद पढ़ ले तो अभी व्याख्या भी हो जाएगी। देखिए, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सब गेय पद है, तो इसको पहले हम लोग पढ़ लें। ये जितने पद में आए हैं सूरदास जी के, ये सब के सब गेय पद में। गेय पद मतलब जिसे गाया जा सके। भगवान श्री कृष्ण उद्धव उनके परम मित्र हैं, उनसे अपने मनोदशा का चित्रण कर रहे हैं और कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे गोकुल एक पल के लिए भी भूलता नहीं है। जहाँ की गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता ना, तो जहाँ इनका बचपन बीता उस रज को, उस मिट्टी को, वहाँ के संपूर्ण पर्यावरण को, अपनी माँ यशोदा, नंद बाबा, इन सबको बहुत याद करते हैं कन्हैया। और उसी का वर्णन किया है महाकवि सूरदास जी ने। जरा देखें हम लोग क्या लिखते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी के शब्दों में भगवान कन्हैया क्या कहते हैं कि हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुलपन उपवन, वृंदावन गोकुलपन उपवन, सघन कुंज की छाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती अरु, प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दह्यु सजायो, माखन रोटी दह्यु सजायो, अतहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही।
भगवान कन्हैया कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि मुझे, ब्रज ब्रज बिसरत भूलता नाही नहीं। हे उद्धव, ये ब्रज मुझे भूलता ही नहीं है, एक पल के लिए मैं ब्रज को भूल ही नहीं पाता हूं। कैसे हैं गोकुलवासी, कैसे हैं ब्रजवासी, भगवान को सब याद करते हैं, भगवान को पूरी दुनिया याद करती है, लेकिन धन्य है वो लोग जिनको भगवान याद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, गीता का प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान कन्हैया अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम में हम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग मुझे जैसे याद करते हैं मैं भी उनको वैसे ही याद करता हूं। ऐसा नहीं है कि केवल भक्त भगवान को याद करता है, सच्चाई तो यह है कि याद की कड़ी ऐसी होती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जितना याद करता है, दूसरा व्यक्ति भी उस व्यक्ति को उतना ही याद करता है। ये याद बेतार की तार का संदेश लेकर के जाता है। भगवान कन्हैया अपना प्रण बताते हैं कि जो भक्त मुझे जैसे याद करते हैं, जितना याद करते हैं अर्जुन, मैं भी उनको उतना ही याद करता हूं। और ब्रजवासियों की दशा तो भगवान कन्हैया के बिना ऐसी हो गई है जैसे बिना पंख के पंछी। तो भगवान कन्हैया भी ब्रजवासियों को याद करते हैं और अपने उद्धव नामक मित्र से अपने हृदय की बात शेयर करते हैं, अपने हृदय की बात साझा करते हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, ये ब्रज, ये गोकुल एक पल के लिए मुझे बिसरता नहीं है, मुझे भूलता नहीं है। उद्धव, मैं क्या करूं, क्या क्या याद आता है उस वृंदावन का, गोकुल का, ब्रज का। वृंदावन, वह वृंदावन जहां भगवान श्री कृष्ण गाय चराए जाया करते थे, वह वृंदावन। वृंदावन गोकुल वन, और वह गोकुल वन उपवन, वह वहां का वन, वहां का उपवन, ये सब सघन कुंज की छाई। सघन मतलब घनी, कुंज मतलब वृक्षों का झुरमुट, पत्तियों का झुरमुट, तनों का झुरमुट, तनों की छाई, उस सघन तरुओं की, सघन पेड़ों की छाया। और वो ये सब उद्धव मोहि बिसरत नाही। उद्धव देखिए, भगवान गोकुल की जड़ चीजों को याद कर रहे हैं, वहां की धरा को याद कर रहे हैं, वहां की मिट्टी को याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उसी मिट्टी में खेल करके बड़े हुए, उस मिट्टी को खाया तक भी है भगवान ने। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता ही नहीं है। वह वृंदावन, वह गोकुल, वह वन, वह उपवन और सघन घनी वृक्षों की छाया, हे उद्धव, मुझे ये सब भूलता ही नहीं है, ये बारंबार मुझे याद आता है। और आगे भगवान क्या कहते हैं उद्धव से कि प्रात समय सवेरे सवेरे, प्रात समय प्रातः काल, सवेरे सवेरे माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत। सवेरे सवेरे नंद बाबा, माँ यशोदा जब मुझे देखती थी, माता जसुमती, माँ यशोदा और नंद बाबा देख सुख पावत, मुझे देख करके सुख पाते थे। आप हम सभी लोग जानते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को देख करके बहुत खुश होते हैं, और कदाचित वो बच्चा छोटा हो तो बहुत सुख उनको मिलता है। अरे माता पिता तो ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों के मल मूत्र में भी विनोद करते हैं। अगर किसी का छोटा बच्चा और किसी की गोदी में, किसी का छोटा बच्चा अपनी माँ की गोदी में या अपने पिता की गोदी में पेशाब कर दे, तो क्या माता पिता अपने बच्चे को फेंकते हैं? उसमें भी विनोद करते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, देखो इसने पेशाब कर दिया, मतलब उसमें भी आनंद का अनुभव करते हैं। ये माता पिता तो ऐसे होते हैं कि जो हमारे मल मूत्र में भी विनोद करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ये तो छुपा नहीं है। तो भगवान कन्हैया अपनी यशोदा मैया और नंद बाबा को याद कर रहे हैं और कहते हैं कि हे उद्धव, ये नंद बाबा और माँ यशोदा सवेरे सवेरे मुझे देखते थे तो खुश हो जाया करते थे।
देखी सुख पावत, ये मुझे देख करके सुख पाते थे। कितना उन्हें आनंद होता था मुझे देखकर, इसका कोई पारावार नहीं है। उद्धव, हे उद्धव, मैं ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, वो ब्रज मुझे भूलता ही नहीं है। और क्या क्या याद करते हैं भगवान कन्हैया? माखन रोटी दही सजायो, सवेरे सवेरे माँ यशोदा माखन और रोटी और दही सजा करके रखती थी। माखन रोटी और दही कन्हैया के लिए सजा कर रखती थी। अतिहित साथ खवावत, और अतिहित मेरी अत्यंत हितकारी मैया यशोदा साथ खवावत, मुझे अपने साथ माँ यशोदा और नंद बाबा अपने साथ खिलाते थे। ये नहीं कि खाना दे दिए, आजकल की माँ की तरह आया रख दिए, नौकर रख दिए, उनकी परवरिश नौकर कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। भगवान कन्हैया कहते हैं नंद बाबा और यशोदा ये बहुत धनी थे, इनके मड़ियों से जो है सजे हुए आंगन थे, बहुत अमीर थे, कितनी गायें थी, लेकिन बच्चों की सेवा, बच्चों को प्यार दुलार खुद करते थे। चाहते तो नौकर से भी करवा सकते थे, लेकिन ना। क्या बता रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं माखन रोटी दही सजायो, माँ यशोदा मेरे लिए माखन रोटी और दही सजाती थी। अतहित साथ खवावत, और मेरी अत्यंत हितकारी मैया, मुझे प्यार करने वाली मैया मुझे अपने साथ खिलाती थी। हे उद्धव, ऐसी माँ को मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ, ऐसे नंद बाबा को मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, आगे भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, गोपियों के साथ मस्ती करते हुए, ग्वाल बाल के संग खेलते हुए, गोपियों के संग खेलते हुए, सब दिन हंसत सिरात, सब दिन सारे दिन हंसत हंसते हुए सिरात बीत जाया करते थे। हे उद्धव, गोपियों के साथ हंसी मजाक करने में, ग्वालों के साथ खेलने कूदने में पूरा दिन बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था कि कब सवेरा हुआ, कब शाम हो गई, पता ही नहीं चलता था। उद्धव, उन लोगों के साथ इतना आनंद आता था मुझे कि दिन बिताना नहीं पड़ता था, दिन बीत जाता है, और यहाँ मथुरा में तो दिन बिताना पड़ता है। इसलिए हे उद्धव, वहाँ जितना आनंद मुझे कहीं मिलता नहीं है, मुझे मेरा ब्रज कभी भूलता नहीं है। आगे भगवान कहते हैं कि सूर, और आगे सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि धनी धनी, धनी धनी दो बार आया है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, जहां पर एक ही शब्द बार बार आए, शब्द अक्षर नहीं, शब्द बार बार आए, वहां पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। सूरदास जी कहते हैं धनी धनी ब्रजवासी, ये ब्रजवासी धन्य हैं, ये गोकुलवासी धन्य हैं। जिनसो हित जदुतात, जिनसो जिनके लिए हित हितकारी हैं, जदुतात यदुनंदन भगवान कन्हैया। जदुतात मतलब यदुवंश के स्वामी, यदुवंश के नंदन भगवान कन्हैया, यदुवंशी भगवान कन्हैया, यदुवंशियों का हित करने वाले भगवान कन्हैया, जिनको याद करते हैं, जिनके हित का ध्यान रखते हैं, ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं, धन्य हैं। ऐसी बात सूरदास जी कहते हैं। तो ये रहा बेटा सातवें पद की व्याख्या जो सूरदास जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से की है। इसमें जो है भगवान गोकुल वासियों को याद कर रहे हैं, कितनी विलक्षण बात है। तो अब इसमें और क्या लिखेंगे? तो 3 हेडिंग हो गई, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या हो गई। अब बचा काव्यागत सौंदर्य। तो काव्यागत सौंदर्य में क्या क्या डालेंगे? पहली हेडिंग तो डालेंगे कि प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण के गोकुल वासियों को याद करने का मार्मिक चित्रण किया गया है, बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। दूसरा, रस इसमें कौन सा है? श्रृंगार। और छंद कौन सा है? गेय पद, रस, छंद, अलंकार। अलंकार अभी मैंने बताया कि पुनरुक्त प्रकाश भी है और अनुप्रास अलंकार जहां तहां दिखाई पड़ रहा है। तो रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया। भाषा, भाषा इसमें सरस ब्रज है, बहुत प्यारी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली मुक्तक है। छंद गेय पद है, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, शैली हो गई। और इसमें जो है शब्द शक्ति कौन सी उपयोग में लाई गई है? तो शब्द शक्ति इसमें अभिधा भी है
और लक्षणा भी है। मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, जिसको कवि अपनी कविता में उपयोग करता है। तो फिलहाल इस पद में जो है अभिधा भी है और लक्षणा भी है। तो बेटा ये रहा सूरदास जी द्वारा रचित 7वां पद, जो कहाँ से लिया गया है? सूरसागर से लिया गया है। तो ऐसे ही अगले पद को लेकर के हम बहुत जल्दी उपस्थित होंगे।